श्री कृष्ण जी ने कहा है कि तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूँ और फिर होगा वही जो तू चाहता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर खिचड़ी बर्तन में पके, खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमार आदमी को भी ठीक कर देती है। अगर वही खिचड़ी दिमाग में पक जाए ना तो स्वस्थ आदमी को भी बीमार कर देती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कमलेश गुरु कृपा। सो दोस्तों, आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन स्टोरी लेकर आया हूं, जो है बात है कुछ गुरु और शिष्य की। जो पुराने ज़माने में कुछ शिष्य अपने गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने एक आश्रम में रहा करते थे। तो कम से कम 25 से 30 छात्र रहे होंगे उस टाइम। तो उसमें से एक शिष्य की बहन की शादी थी, एक बहन की शादी थी। तो वो अक्सर गुरु के पास जाता, पैर छूता, आशीर्वाद लेता और गुरुजी से कहता, गुरुजी मेरी बहन की शादी में आपको ज़रूर चलना होगा। और गुरुजी आशीर्वाद देते कि बेटा तुम्हें जाना हो तुम जाओ, मैं शादियों में नहीं जाता। और फिर वो चला जाता और अपना दिन भर कार्य करता, अपने हुनर सीखता, शिष्य आश्रम में सभी काम करते, सभी मित्रगण। और फिर वो सुबह आता, फिर गुरु से कहता, पैर छूता, फिर गुरु से कहता, गुरुजी आप मेरी बहन की शादी है, आपको चलना होगा। गुरुजी फिर उससे कह देते कि बेटा मैं नहीं जा पाऊँगा, आपकी बहन की शादी आप करो, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, जाइए आप लोग। आखिर में तीसरे दिन हुआ कि अब वो तीसरे दिन जाने ही वाला था और तीसरे दिन फिर उसी प्रकार से वो उठा, सब काम निपटा करके आज वो बहुत खुश था कि आज तो मैं जाऊंगा और गुरुजी भी मेरे साथ जाएंगे। फिर गुरुजी के पास आशीर्वाद लेने आया, गुरुजी मैं आज चल रहा हूँ, अगर आप भी चलते तो बहुत अच्छा रहता। फिर गुरुजी ने वही जवाब था कि बेटा आप जाओ, मैं शादियों में नहीं जाता, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। तो गुरुजी जब जाने लगा तो गुरुजी ने अपने शिष्यों से कहा कि 2 लड़के इनके साथ भी जाओ और इसकी बहन की शादी अच्छे से इनका काम देख कर आना और काम करवाना। इतना ही कहते ही गुरुजी के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते ही गुरुजी ने अपनी झोली में से 4 अनार निकाल के दिए और 4 अनार निकाल के उसे दिए और उससे कहा ये लो जाओ। रास्ते में चलते चलते उन्हें अंधेरा हो गया और उस जंगल के रास्ते से जाते जाते उसमें कुछ राजा के सिपाही घूम रहे थे। जो कि सिपाही क्यों घूम रहे थे, उस राजा, उस क्षेत्र का जो राजा था, उस राजा की एक लड़की बीमार थी। जो लड़की बीमार थी तो उस वैद्य जी ने उन्हें बुलाया था कि वहाँ पर किसी से अनार लेकर आओ, और वहाँ के पूरे क्षेत्र में वहाँ पर किसी को भी अनार नहीं मिल रहे थे। तो अनार की खोज करते करते राजा के सिपाही बहुत दूर निकल आए और रास्ते में ये टकराए। तो इन तीनों शिष्यों को पकड़ करके ये राजा के पास ले जाते हैं। और यही छात्र सोच रहे होते हैं, आश्रम के शिष्य, कि हमें तो अपने गुरु से बहुत ही आशा थी कि कुछ हमें देंगे, लेकिन क्या दिया, 4 सेब। और 4 सेब के चक्कर में हमें राजा के सिपाही भी पकड़ के लाए। तब तक उन्हें कुछ माजरा नहीं था, पकड़ते हुए राजा के सामने पेश किया और राजा को बताया क्या लाए हैं। बोले सेब, अनार लाए हैं। अनार लाए हैं तो राजा बहुत खुश हुए और वहाँ पर उनकी खातिरदारी हुई, स्वागत किया और राजा की बेटी ठीक हो गई। तो जो राजा ने उस इनाम रखा था अनार के ऊपर, तो वो ढेर सारा अनार उन्हें दिया, उसके रूप में उनके बदले सोने चांदी के असरफियाँ और ढेर सारा धन प्राप्त करके उस शिष्य को दे दिए। वो घर जाता है, अपनी धूमधाम से बहन की शादी करता है। शादी करते करते अपनी बहन की विदा करते टाइम उसको आंखों में आंसू आ जाते हैं, अपनी गुरु की कही हुई बात याद आ जाती है कि मैं गुरु के बारे में क्या क्या सोच रहा था। और वो मन गढ़ंत कहानी सोच रहा था। जब वहाँ से निकला, गुरुजी ने 4 अनार दिए, तब सोच रहा था कि गुरुजी से क्या मिला। मैं तो सोच रहा था कुछ बड़ा सा, कुछ मेरे सपोर्ट करेंगे, मेरी हेल्प करेंगे, शादी करने के लिए कुछ देंगे, लेकिन इन्होंने क्या दिया, मुझे 4 अनार। माने उसके दिमाग में उसकी सोच यही चल रही थी, लेकिन गुरु ने जो कुछ दिया था बहुत आगे चल कर दिया था। तब माँ अपनी बहन की विदा करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए कि मैं गुरु के बारे में क्या सोच रहा था और गुरु क्या निकले। दोस्तों, ऐसे करते करते उन्हें विदा किया, अच्छे से शादी हुई, हंसी खुशी से, और वो घर लौटा। तो दोस्तों, इस बात से यही फ़र्क पड़ता है कि हमें किसी से कोई भी बात को कंपेयर नहीं करना चाहिए कि हमें किस चीज़ की क्या सफलता मिल रही है और किस चीज़ की क्या मिल रहा है। किसी के बारे में गलत पॉजिटिव सोच ही रखें,
निगेटिव बिल्कुल भी ना सोचें। सामने वाले ने हमें कुछ भी दिया है, ऊपर वाले ने हमें जो कुछ भी दिया है अच्छे के लिए दिया होगा। वो जो कर रहा है वो अच्छे के लिए कर रहा है। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूँ और फिर होगा वही जो तू चाहता है। सो दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना किया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऐसे ही मोटिवेशन स्टोरी के लिए।